Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers. This is your RK sir, Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my new YouTube channel, RK's Academic Zone. So I welcome everyone in my classroom. So my dear students, today I'll teach you basic English grammar. Earlier I taught you many things, and today I'll teach you what is pronoun. I taught you noun. I taught you subject, object, number, gender, person, many things. And today I'll teach you what is pronoun and kinds of pronoun. क्यों मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों से, ये मैंने पहले बहुत बार जिक्र किया कि जो आपके सिलेबस में इंग्लिश का जो ग्रामर है बहुत ही नॉमिनल है, उसको हमें पढ़ना है और मेरा अल्टीमेट लक्ष्य आप लोगों को आपके लक्ष्य तक पहुंचाना है। और हमारा लक्ष्य क्या है, हम दोनों का लक्ष्य क्या है? 75% एंड मोर देन दैट। अगर आप अंग्रेजी में थोड़ा सा भी दक्षता हासिल कर लेते हैं, बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है, तो आई होप सो आप लोगों को अपना जो कोर्सेज का जो स्टडी है, चाहे वो बुक्स हो चाहे वो ग्रामर हो, दोनों तरह से आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। जैसे जैसे आप सीखते चलेंगे, अगर आप लोग रेगुलर टच में हैं, इस वीडियोस को देख रहे हैं और इसके मुताबिक अपना होमवर्क कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको फायदे जो है वो होना ही होना है। और अगर कहीं पर कोई भी किसी तरह का किसी को भी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम अराइज होता है, तो आप प्लीज उसको यहां पर कमेंट बॉक्स में डालें ताकि मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व कर दूं आपके लिए। तो आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है प्रोनाउन, संज्ञा, और हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम, नाउन और प्रोनाउन। देखिए, जैसा कि हम लोग बोलते हैं व्हाट इज नाउन, मैंने आप लोगों से कहा था नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल। अभी मैं बोलूंगा व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच कम्स इंस्टेड ऑफ और इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन क्या है, मेरी बात को गौर करें। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज ए वर्ड which comes, जो आता है। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो आता है, which comes instead of a noun or in place of a noun। नाउन के बदले में या नाउन के जो स्थान पर जो शब्द रखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, तो राम एक लड़का है। कौन लड़का है? राम। राम नाउन है। अगर मैं दोबारा वही वाक्य कुछ इस तरह से बोलूं, ही इज अ गुड बॉय, राम इज अ बॉय, ही इज अ गुड बॉय, ये ही जो शब्द मैंने यूज किया, किसके लिए यूज किया? किसके लिए यूज किया? वो हमने राम के लिए यूज किया। राम क्या है? नाउन है। तो नाउन के बदले में जो शब्द हमने यूज किया, इस्तेमाल किया, उसको हमने क्या कहा? वो प्रोनाउन है। आगे समझ में? यानी यहां पर अगर ही है तो उसको आप मार्क करेंगे, वो ही क्या है? प्रोनाउन है। अगर मैं बोलूं सीता इज अ गर्ल, सीता एक लड़की है। शी इज अ ब्रेव गर्ल, वो बहुत ही हिम्मत वाली लड़की है। कौन? सीता। वह किसको डिनोट कर रहा है? सीता को। किसको इंडिकेट कर रहा है? सीता को। तो वह शब्द किसके लिए आया? सीता के लिए। तो शी इज अ ब्रेव गर्ल, लड़कियों के लिए हम लोग शी का इस्तेमाल करते हैं, स्त्रीलिंग के लिए शी, पुल्लिंग के लिए ही। ठीक है? तो यहां पर शी पुनः वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। व्हाई? मैंने पहले ही आपको कहा, आई रिपीट अगेन, व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच कम्स इंस्टेड ऑफ ए नाउन और इन प्लेस ऑफ ए नाउन। याद रहेगा, है ना? अगर मैं बोलूं इस तरीके से, कुछ भी बोल रहा हूं, आप ऐसा बोलो कि दिस फैन इज न्यू, दिस, तो दिस इज द न्यू फैन, तो ये एक नए पंखा है। इट इज, दिस इज, इट, दिस, ही, शी, इट, दे, जो भी शब्द हम लोग यूज करते हैं, आपने सुना होगा, बचपन से पढ़ता आ रहा है आप लोगों ने, मतलब हमने पढ़ा है इस चीज को, पढ़ते आए, आप लोगों को भी याद होगा। तो ये सारे शब्द क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है? तो एक सिंपल सा चीज है, बहुत ही सिंपल।
अब जो सवाल यहां पैदा होता है, मैंने पहले भी आपको कहा कि ये तो हम लोग सबको ही जानते हैं, मगर यहां पर जो हमारे विषय वस्तु है, विवेचना की, आलोचना की, समझने की, वो क्या है? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। ये आपको याद करना है। यहां मैं एक नई चीज आपको बता रहा हूं, सर्वनाम के प्रकार क्या है। सबसे पहले आप नोट करें, पहला प्रकार क्या है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल, पर्सन से पर्सनल, व्यक्तिगत जिसको बोलते हैं, व्यक्ति से व्यक्तिगत होता है। आप पर्सनल प्रोनाउन में यानी फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, याद रहेगा। फर्स्ट पर्सन में आपको याद होगा ना, आई और वी मैंने बोला था, तो आई से मी माई बना लीजिए, माइन। वी से वी, आवर, आवर्स, अस। आपके लिए तैयार हो गया फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, यू, सेकंड पर्सन में आता है, यू, योर, योर्स, ठीक है। थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में अगर ही, शी, इट, दे अगर आप लेते हैं, ही, तो ही के साथ क्या यूज कर देंगे? हिज, हिम। शी के साथ क्या हो सकता है? कॉमनली आप सोचिए, सी, हर, हर्स, है ना। अगर इट है तो इट्स, दे है देयर, देम, देयर्स, इस तरीके से तोड़िए। तो ये सारा क्या हो गया? आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया, याद रहेगा। ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है। इसका इस्तेमाल जब भी आप करेंगे, मैंने बोला ना कि ग्रामर एक ऐसा चीज है, कोई भी वाक्य जब आप बनाते हैं, मैंने पहले भी आपको क्या कहा था? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बिफोर वर्ब सब्जेक्ट कम्स, आफ्टर वर्ब ऑब्जेक्ट कम्स। तो यहां सब्जेक्ट, इसके लिए तो हम लोग जिक्र कर रहे हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या आता है? नाउन, क्या आता है? प्रोनाउन, और समटाइम्स जेरंड, जो मैंने पहले भी कहा था। तो यहां यही है। ये जब आप सब्जेक्ट पकड़ेंगे तो सब्जेक्ट के लिए मैंने एक क्लास में ये भी जिक्र किया था, उसका नंबर, उसका पर्सन, उसका जेंडर, एकदम सीक्वेंस जो है उसको आप पकड़ के रखो, तो देखोगे कि वहां कोई प्रॉब्लम आप लोगों के लिए नहीं अराइज होगा। तो इसी तरीके से यहां पर जब आप इस चीज को सीख लेंगे, जो भी आपको दिख जाएगा तो आप समझ लेंगे कि वहां पर क्या है, वो पर्सनल प्रोनाउन है। किस तरह का है? फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन इस्तेमाल करेंगे वहां पर। बाय नेम हम लोग पहचानना शुरू कर देंगे, याद रहेगा उसको। उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव। बहुत जगह अलग अलग, देखिए हर तरह के बुक्स में अलग 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 काइंड्स दिया हो सकता है, मगर मैं यहां कुछ बेसिक चीजों का, क्योंकि ये आप लोगों को लेकर नहीं चल रहा है, आप लोगों को आगे कुछ और चीजें हैं, मगर मैं चाह रहा हूं कि कुछ बेसिक चीज आप लोगों को दे दूं जिसको आप फॉलो करो, आगे आप लोगों को कंपटीशन में भी वो चीज हेल्पफुल होगा। वो बेसिक इनपुट्स मैं आपको यहां दे रहा हूं। सेकंड जो काइंड्स है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव, और मैं उसके साथ जोड़ लिया एम्फेसाइजिंग। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, एम्फेसाइजिंग एंड रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट करना, एंड एम्फेसाइज करना। एक छोटा सा चीज है, एम्फेसाइज मतलब किसी चीज के ऊपर जोर डाल के बोलना, एंड रिफ्लेक्ट मतलब किसी चीज के ऊपर रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिछाया, जैसे हम लोग बोलते हैं, प्रतिबिंबित होना। अब थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करो। अगर हम बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन किस तरह का है, यानी जो सब्जेक्ट है, कोई ऐसा शब्द जो है जो जिससे हम सब्जेक्ट को फिर फोकस कर रहे हैं, सब्जेक्ट के ऊपर जोर डाल रहे हैं या कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर मैं यूज करूं ऐसा, थोड़ा सा सोचो, पहले मैं बताऊंगा फिर चार्ट वाइज बताऊंगा। I myself, या he himself, she herself did all this work। ये सारा काम she उसने, he उसने, I मैंने, you तुमने, ठीक है। तो you के साथ yourself, अगर you सिंगुलर में है तो yourself, self सिंगुलर एंड selves प्लूरल। जब भी बहुवचन के लिए यूज करेंगे तो सेल्फ्स बोलेंगे, सिंगुलर के लिए सेल्फ बोलेंगे। तो यू अगर सिंगुलर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम सब, यू योरसेल्व्स, मैंने स्वयं ये काम किया। अगर मैं ऐसा बोलूं, वह स्वयं फांसी लगा लिया, ही हैंग्ड हिमसेल्फ, ठीक है। तो देखिए ही हैंग्ड, हैंग्ड यानी वर्ब, फांसी लगाना, लगाया, हैंग्ड सब्जेक्ट है, वर्ब है, और हिमसेल्फ या ऑब्जेक्ट में चला गया। तो ऑब्जेक्ट में रहकर भी वो क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है, किसको? सब्जेक्ट को, कि उसने स्वयं फांसी लगा लिया।
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। वही सेम मोड है, लेकिन वही हिमसेल्फ को अगर हम लोग इस तरीके से यूज करें, ही हिमसेल्फ, सब्जेक्ट और तुरंत एम्फेसाइज कर दिया, उसको जोड़ डाल दिया, उसने स्वयं। तो यहां पर बस फर्क है प्लेस का। इसी को ग्रामर में हम लोग अलग 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 तरीके से पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा फंडा है। आप लोग इसको अगर देखो, ध्यान दो, पकड़ लोगे। ही हिमसेल्फ डिड ऑल दिस वर्क, बोलने के ऊपर प्रयोग करेंगे। तो हिमसेल्फ वहां पर जब यूज किया हमने वर्ब के बाद, तो उसको हमने कहा रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्सिव। यहां पर जब हमने यूज किया तो हमने कहा एम्फेसाइजिंग। आगे समझ में? ये हो गया आपका, यानी 3 जो काइंड है यहां सामने हमको दिख गया। ठीक है, नेक्स्ट काइंड पे चलो। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगर हम लोग बोले इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इफ आई आस्क व्हाट इज योर नेम, हु आर यू। देखो हर जगह हु आर यू, आप कौन हो, आप कौन हो, आपका नाम जानने के लिए मैंने हु यूज किया। और हु आर, आर वर्ब है, वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। और मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है? नाउन, प्रोनाउन या समटाइम्स जेरंड। जेरंड वर्ब के साथ आईएनजी कुछ, यहां तो नहीं है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यहां वो भी नहीं है। तो मैंने क्या यूज किया? हु आर यू। हु तो नाम नहीं है, तो है क्या? नाम के बदले में कुछ चीज लग रहा है ना। तो वो सब जो संज्ञा के बदले में आए उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो यहां हु या व्हाट इज योर नेम, इसके पहले व्हाट, वो भी क्या है? इंटरोगेटिव वर्ड है। हु क्या है? इंटरोगेटिव वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। आगे समझ में? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। क्लियर हो गया? ये आपका 4 काइंड्स, आप नोट करते चलोगे। 4 तरह का हो गया अभी फिलहाल मैंने बताया। फिर आप चलो, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव शब्द, रिलेटिव रिलेशन, यानी जब संबंध बना रहे, संबंधवाचक सर्वनाम हिंदी में अगर बोल रहे तो रिलेशन कैसे बनाएंगे? अगर मैं ऐसा बोलूं, ही इज द मैन हु स्टोल माई पर्स यस्टरडे। ही इज द मैन, यही वो आदमी है, हु स्टोल माई पर्स यस्टरडे। हु, जो मेरा पर्स कल चुराया था। ये जो हु किसके लिए आ रहा है? उस ही के लिए, उसको बताने के लिए। आ गया समझ में आपको? दिस इज द हॉर्स विच आई बॉट यस्टरडे। दिस इज द हॉर्स। तो ये जो आपको जो शब्द, ये हु, व्हिच, व्हाट, हुज, हुम, यही शब्द है, मगर इसको बीच में रख रहे हैं, 2 वाक्य को जोड़ने का काम कर रहे हैं। एंड प्लस दैट, दैट भी एक शब्द आता है। तो ये सारे शब्द क्या होता है? बीच में जुड़ता है। जब आप आगे आगे पढ़ोगे आहिस्ते आहिस्ते कंप्लीट, जब ये सब चीजें जो है ग्रामेटिकल जो क्लासेस होते हैं ना, जहां कंपटीशन वगैरह में, तो ये सारी चीजें वहां इन मुद्दों को वहां और ज्यादा विस्तारित करके हम बताते हैं। यहां सिर्फ आप लोगों को एक रफ आइडिया मैं दे दे रहा हूं, ताकि आप लोग जब लिखो या पढ़ो तो इसको समझ पाओ ये क्या है। तो समझ में आ गया? तो ये शब्द जो बीच में रह के जुट रहा है, जोड़ रहा है एक वाक्य को दूसरे वाक्य, इसको हम लोग क्या बोले? रिलेटिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन ही है ना। ही इज द मैन हु स्टोल माई पर्स। हु किसके लिए? ही के लिए। ही प्रोनाउन है और उसी को ये इंगित कर रहा है, हु, जो कि यहां पर वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम किया। आई रिपीट, फिर से मैं बता दूं आपको क्या हो गया। तो यहां पर कितने काइंड्स आ गए? वहां से देखिए, पर्सनल प्रोनाउन हो गए। पर्सनल प्रोनाउन के भी 3 काइंड्स मैंने बताया। फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। फिर हमने बोला रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, वो भी मैंने बताया आपको। फिर मैंने आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बताया। फिर यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन बता दिया, विच मेक्स रिलेशंस, एक वाक्य को दूसरे वाक्य का रिलेशन। ये कौन है? वो है, वही वो आदमी है जो कि, कौन सा? वही आदमी जो कि कल मुझसे मिलने आया था। ठीक है, इस तरीके से जो शब्द दे रहे। उसके बाद चलते हैं हम लोग डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव, डेमोस्ट्रेटिव कैसे करें? डेमोस्ट्रेटिव, डेमोस्ट्रेट करना। मैं डेमोस्ट्रेट करके बताऊं, इशारे से बताऊं, इंगित से बताऊं। दिस इज अ बोर्ड, दिस इज अ बैनर, दिस इज योर मार्कर। देखो सबके पहले, इज के पहले दिस दिस दिस। तो ये दिस जो शब्द मैंने यूज कर दिया, भर के पहले आया। तो भर के पहले ही जैसे आएगा तो यानी वो हमारे लिए सब्जेक्ट होगा। बिफोर वर्ब व्हाट कम्स? सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट हो गया। किस तरह का सब्जेक्ट है? नाउन है? नो। जेरंड है? नो। तो क्या है? प्रोनाउन है। अब ये किस तरह का प्रोनाउन है? डेमोस्ट्रेटिव। इसी से तो मैं बता रहा हूं, दिस, दिस, दैट, दीज, दोज, सच,
सच आर द बॉयज। इशारे से, इंगित से मैं बता रहा हूं, डेमोन्स्ट्रेट करके। तो इसी तरीके से जब वो शब्द वर्ब के पहले बैठेगा, सब्जेक्ट बनकर आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट में प्रोनाउन भी बैठता है, तो उसको प्रोनाउन है। वो किस तरह का प्रोनाउन है आप बता दो, किस तरह का प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग चलते पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउन क्या हो गया? पोजीशंस को बताता है। पोजीशंस, पोजीशंस मतलब अधिकार। माइन, मेरा। मैं अगर बोलूं ना कि मेरा पुराना है और तेरा नया है, या तेरा पुराना है मेरा नया है, तो हम लोग कैसे बोलेंगे? माइन, योर्स। माइन इज न्यू, मेरा नया है। माइन लगा दिया मैंने सर। तो इसीलिए मैंने वहां पर तोड़ के आप लोग फर्स्ट पर्सन में बताया था कैसे आई के साथ जोड़ो। तो कुछ शब्द होता है, शुरू की चीजें हैं, कुछ कुछ चीजों को आप लोग बेसिक चीज है, इसको हमेशा याद रखना है। अगर आई सब्जेक्ट है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। और माई क्या हो गया? पोजेसिव केस हो गया। यू सब्जेक्ट है तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, और पोजेसिव केस योर्स, योर्स। ठीक है ना? तो अधिकार को बता देता है, अधिकारवाचक सर्वनाम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ये हो गया पोजेसिव प्रोनाउन इस तरह का, माइन, योर्स, हिज, हर्स, हर, इट्स, देयर्स, देयर। इट इज देयर पेन, ये देयर पेन, देयर पेन्स, देयर प्लूरल में है। तो इस तरह इट इज देयर बॉल, वो खेल रहा है, ये उन लोगों का बॉल है, उन लोगों का देयर, अधिकार बता रहे हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आपको याद में रखना है। फिर एक और याद कर लो, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करना यानी तोड़ के, व्यष्टिवाचक। कैसे तोड़ेंगे? जैसे इच, एवरी, आइदर, नाइदर, ऐसे तोड़ते हैं ना, एवरीवन। इच को अगर सब्जेक्ट रख के बोले इच हैज अ पेन, प्रत्येक के पास एक कलम है। इच हैज, हैज के पहले क्या आ रहा है? इच, यानी वहां वर्ब है, वर्ब के पहले इच लगाए। बात को समझ लो। एवरीवन, एवरीवन हैज अ न्यू कार, सबके पास एक नई गाड़ियां है। तो एवरीवन हैज हमेशा वर्ब सिंगुलर होगा, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है, तो उसके पहले क्या हो गया? एवरीवन। तो ये एवरी, एवरीवन, ईच, आइदर, नाइदर, ये सारी चीजें क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव। कब लगेगा? जब वो सब्जेक्ट बनकर आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्योंकि वो नाउन नहीं है। मैंने पहले से ही रिपीट किया, आप लोगों को बहुत बार बताया कि सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, और समटाइम्स जेरंड। जेरंड क्या है? सिंपली मैंने बता दिया, जो वर्ब के साथ आईएनजी होता है, प्लेइंग, रनिंग, स्विमिंग, आपको दिख जाएगा। और नाउन क्या है? नाउन इज द नेमिंग वर्ड, जब किसी भी चीज को हम लोग नाम से बोलेंगे तो, और नाम के बदले में जो शब्द यूज करेंगे वही हमारे लिए क्या है? सर्वनाम। याद रहेगा। यह हो गया सर्वनाम, जो देखिए एक मोटे तौर पे जितना हो सका मैंने आप लोगों को बता दिया, और इसलिए मैंने चाहा कि आप लोगों को कुछ बेसिक चीज जो है बिफोर योर सिलेबस, कुछ बेसिक चीज जो मैं आपको बता दूं। कम से कम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं चाहूंगा कि तोड़ के आप लोगों को बता दूं। आप लोग रफ आइडिया ले लो, धीरे धीरे मेरे क्लासेस होते रहेंगे इसमें, ताकि जब मैं उधर से मैं बुक्स चालू कर दिया है, फिर आगे का जो ग्रामर होगा आहिस्ता आहिस्ता हम कवर कर लेंगे, और आप लोगों को बहुत जल्द ही एक कवर अप हो जाएगा। और जैसे जैसे आप लोगों का इंग्लिश में या इंग्लिश ग्रामर में, फिर मैं कुछ मीनिंग्स दूंगा, वोकैब्स दूंगा, वोकैबुलरीज दूंगा, आपके साथ टेस्ट लूंगा, यहाँ पर डायरेक्ट फेस टू फेस लूंगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसके लिए आप लोगों को प्रोत्साहन कर, मतलब एक राशि आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मेरे तरफ से होगा, एक प्रोत्साहन राशि, जो मैं उसी वक्त दूंगा, वहीं पर दूंगा जब आप जीत हासिल करोगे, आपका हौसला बढ़ाने के लिए। ये मेरा पक्का वादा है। बस आप लोग असेंबल हो जाओ, और जितना भी आप लोग चाहो, अगर आपको ऐसा लगे कि मेरा वीडियोस आप लोगों के लिए सही में फायदेमंद है, तो उसको आप लाइक करो, शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा उसको लोगों में जितना फैला सकते हो फैलाओ। सब्सक्राइब कर लो उसको, फिर उसको शेयर कर दो चारों तरफ। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, और चलते चलते फिर वही एडवाइस आप लोगों को दूंगा। ऑलवेज ध्यान में रखेंगे, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ पे एकदम ध्यान देना है, और पढ़ाई को बहुत ही सीरियसली लेना है, रूटीन वाइज लेना है। कम से कम 4 से 5 घंटा आपके साथ सेल्फ स्टडी होना है, और जैसे आप लोग असेंबल होते हैं तो फिर मैं आप लोगों के साथ लाइव भी आऊंगा क्लासेस के लिए, और आपका हर एक डिमांड को मैं पूरा करूंगा, ये मेरा वादा है।
ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।